नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो बिहार करंट अफेयर 400 आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। इसमें भी आपको 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये 400 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने पिछले वीडियो को बिहार करंट अफेयर को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसे देख लें। और आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जाकर उसे जरूर देख लें, आपके एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के रिकी केज और फाल्गुनी शाह को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्रेमी अवार्ड। हाल ही में जो आपको पता होना चाहिए, 64वीं ग्रेमी अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर वीआर को मिला है। याद रखना है, वीआर को जो है एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है, किसे दिया गया है। याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोडा। कोडा फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर से संबंधित आपको एक बात बता दें, याद रखना है आपको, इसकी जो शुरुआत है वो आपको 16 मई 1929 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है, ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 16 मई 1929 को। और इसे जो है एकेडमी पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और इस बार जो है इसका 94वां संस्करण हुआ। कब हुआ? 28 मार्च को हुआ। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको कोडा, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है वो आपको जैन कैंपियन को मिला, जिसकी फिल्म थी आपको यहाँ पहले नंबर पर देख रहे होंगे, द पावर ऑफ द डॉग। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है वो आपको विल स्मिथ को मिला, किस फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड्स के लिए। और आपको एक बात बता दें ऑस्कर से संबंधित, जो आपको याद रखना है, अभी तक कुल 5 भारतीयों को जो है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आपके आते हैं भानु एथैया, दूसरे नंबर पर सत्यजीत रे, तीसरे नंबर पर आते हैं ए आर रहमान, चौथे नंबर पर गुलजार, और 5वें नंबर पर आपको आते हैं रेसुल पोकुटी। ये 5 व्यक्तियों को जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला है जो भारतीय हैं। इन बातों को आपको याद रखना है। मार्च 2022 में रितु खंडूरी भूषण किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई है? तो वो आपको याद रखना है उत्तराखंड की, ऑप्शन ए। 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो आपको याद रखना है, किसने ली? भगवंत मान को। आपको बता दें, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा शामिल है। और पंजाब में जो है आप याद रखना है, आपके जो उम्मीदवार थे भगवंत मान, इन्होंने 117 सीट में से इनकी पार्टी ने 92 सीट हासिल किया था। याद रखना है 92। अगला जो क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो वो आपका होगा, याद रखना है, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, केरल के कुन्नूर में आयोजित मापका के 23वें सम्मेलन में किसे पार्टी का नया महासचिव चुना गया? तो सीताराम येचुरी। अगला जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो आपका प्राप्त किया है, याद रखना है, गुजरात राज्य, ऑप्शन ए। 11 अप्रैल 2022 को जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 में छोटे राज्यों में कौन प्रथम स्थान पे है? तो वो आपका है गोवा। अगला जो क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2022 को भारत किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लिया है? तो वो आपका याद रखना है, अमेरिका से। अगला है, 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आम स्वराज अभियान को किस अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो वो है 2026 तक। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, अप्रैल 2022 में भारत द्वारा 10 लाख टन गेहूं निर्यात का सौदा किस देश के साथ हुआ है? तो वो आपका हुआ है मिस्र के साथ। चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? याद रखना है, विवेक अग्निहोत्री। अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप खिताब कितनी बार जीता है? तो वो आपको याद रखना है, 7वीं बार जीता है। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और इसका जो आयोजन है वो आपको कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। याद रखना है, न्यूजीलैंड में। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का 44वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो आपको किया जाएगा, याद रखना है, चेन्नई में। FIH जूनियर महिला विश्व कप हॉकी 2022 का विजेता देश कौन है? तो वो आपको याद रखना है, नीदरलैंड। अगला जो है, 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो आपको याद रखना है, मणिपुर के। अगला जो है, 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ लगातार कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये आपको याद ही होगा, दूसरी बार। 23 मार्च 2022 को प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र आपका लाहौटी का 81 वर्ष में निधन हो गया, वो क्या थे? वो आपको याद रखना है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको 20 नंबर का, कौन व्यक्ति मार्च 2022 में मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं? तो वो आपका बने हैं हिसाशी ताकेयूची, ऑप्शन बी। मार्च 2020 में डेनियल पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल प्राइज मिला, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है एबेल प्राइज? वो आपको याद रखना है, गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर, हाल ही में कौन खिलाड़ी पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो वो आपको याद रखना है, कौन बने हैं?
वो आपका बने हैं देवेंद्र झांझड़िया। याद रखना है भाला फेंक से इनका संबंध है। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 23 मार्च 2022 को निधन हो गया है? तो वो आपको याद रखना है कौन देश की हैं? अमेरिका की। ऑस्कर पुरस्कार आपका 94वां 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो वो आपको याद रखना है किसे मिला? ड्राइव माई कार को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? याद रखना है आपको गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में। आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, बगल में शादी विवाह का समारोह हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर आप चलें। अगला जो है, मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो आपको जीता है पीवी सिंधु ने। ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपको मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईएलओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो वो आपको याद रखना है किसे चुना गया है? गिलबर्ट एफ आपको होंगबो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। मार्च 2022 में पुनीत गोयंका की जगह जो है बार्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो आपको याद रखना है कौन बने हैं? शशि सिन्हा। मार्च 2022 में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, राज सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली स्टील सड़क बनाई है? वो आपको याद रखना है गुजरात ने। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। 31 मार्च 2022 को कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो वो आपको याद रखना है कौन बने हैं? ड्रेवेन ब्रावो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 28 मार्च 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो आपको याद रखना है सिक्किम के थे। 28 मार्च 2022 को किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो वो आपको याद रखना है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है 31 मार्च 2022 को भारत में आनंदी गोपाल जोशी का 157वां जन्म दिवस मनाया गया है, वो क्या थी? वो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी किस राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो वो आपको याद रखना है किस राज्य में? उत्तराखंड में। अगला जो क्वेश्चन है मार्च 2022 में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो वो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे नागालैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एर्सिला बाटी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो किससे संबंधित है? याद रखना है टेनिस से। अगला जो है हाल ही में एयर क्वालिटी की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी है? तो वो आपको याद रखना है कौन बनी है? वो आपका बनी है दिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो आपका मनाया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश को हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी मिली है? तो वो आपको याद रखना है भारत को। अगला है हाल ही में किसने यूआई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो वो आपको याद रखना है किसने जीता है? वो आपको जीता है फाल्गुनी नायर। इसका जो संबंध है वो आपको याद रखना है नायका से है। नायका एक आपको फैशन ब्रांड है, याद रखना है, उसी से इसका संबंध है फाल्गुनी नायर। प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो वो आपको याद रखना है 14 अप्रैल को। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो आपका बन गया है इक्वाडोर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतवर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपको याद रखना है 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वो आपको याद रखना है किसे? नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वो आपको मिला है, याद रखना है, बाबर आजम को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। कौन व्यक्ति 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो आपको याद रखना है कौन बने हैं, हाल ही में इसे नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं मनोज सोनी। ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, वो हैं शहबाज शरीफ। इससे पहले कौन थे? आपको याद रखना है इमरान खान, याद रखना है इमरान खान। अगला जो है 51 नंबर का, 10 अप्रैल 2022 को किस ड्राइवर ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? तो वो आपको याद रखना है किसने जीता है? वो आपका जीता है, याद रखना है किसने? चार्ल्स लेकर्क। 52 नंबर का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2022 को के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो वो आपको याद रखना है किसे देने की घोषणा की है? रामदरस मिश्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में विक्टर ओरबान किस देश में चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तो वो आपको याद रखना है कौन देश है? वो आपका है हंगरी। 4 अप्रैल 2022 को कौन व्यक्ति भारत के आगामी नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो वो आपको किए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा।
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता, वो आपको याद रखना है, ओलिविया रोड्रिगो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो वो आपको जीता है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किस क्रिकेट टीम ने अप्रैल 2022 में ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता, ये आपको पहले ही बताया, किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 7वीं बार जीता। किसे हराकर जीता, इंग्लैंड को। कहाँ इसका आयोजन हुआ, न्यूजीलैंड में। 1 अप्रैल 2022 को किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो आपको याद रखना है, किसे, विकास कुमार को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं, तो वो आपको याद रखना है, कौन बने हैं, डॉक्टर S राजू। प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपको मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 2 मार्च 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो आपका सेबी कहलाता है, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला, तो वो आपका संभाला है माधवी पुरी बुच ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित आपको वोल्ट्जमैन मेडल 2022 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, वो आपको याद रखना है, दीपक धर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 मार्च 2022 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है, तो वो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चुनसुंग योल किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान हेतु नई सेवा लॉन्च की है, इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो वो आपको याद रखना है, किस नाम से, UPI 123 पे, याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर का, वो आपको याद रखना है, 5 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी की आधारशिला रखी, तो वो आपको याद रखना है, अनंतपुर में। ऑप्शन ए। हाल ही में किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया, तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, हाल ही में जो चर्चा में चल रहा है रूस यूक्रेन संकट, उसी से संबंधित है आपका ऑपरेशन गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए। अगला है 68 नंबर का, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हाउस वर्क इज वर्क नाम से एक पहल की शुरुआत की है, तो वो आपका शुरुआत की है एक्सिस बैंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ये आपका की जाएगी जामनगर गुजरात में। अगला जो 70 नंबर का क्वेश्चन है वो है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को रूस ने किस पड़ोसी देश पे आक्रमण किया, तो वो आपको याद रखना है, यूक्रेन पे। अगला जो क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के किस स्थान पर तारामंडल कॉस्मोस की आधारशिला रखी, तो वो आपको याद रखना है, कहाँ रखी, मैसूर में। ऑप्शन ए। हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल को सर्वाधिक 92 सीटें प्राप्त हुई है, तो वो आपको प्राप्त हुई है, आपको ऑप्शन ए 117 सीटें, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को कितनी सीटों पर जीत मिली है, तो वो आपको याद रखना है, कितने सीटों पर मिली है, 255 सीटों में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ संयुक्त साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य याद रखना है आपको है, पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 14 साल की किशोरियों को फिर से स्कूली शिक्षा से जोड़ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके, याद रखना है, कौन है, शांतनु गुप्ता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 से 10 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है आपका श्रीनेक्स 2022 संपन्न हुआ, यह अभ्यास कौन सा संस्करण था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 9वां संस्करण था। ऑप्शन सी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतवंशी राजनीति कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को किस देश में अमेरिकी राजदूत नामित किया है, तो वो आपको किया है नीदरलैंड में। हाल ही में जो है किस व्यक्ति को इरडा का नया अध्यक्ष बने हैं, वो आपको याद रखना है, कौन बने हैं, वो आपका बने हैं देवाशीष पांडा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है, तो वो आपका खुला है हैदराबाद। 10 मार्च 2022 को कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो वो आपका शपथ ली है, याद रखना है, किसने, कातालीन नोवाक ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो वो किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो वो आपको याद रखना है, अजय भूषण पांडे। हाल ही में जो है किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, तो वो आपको याद रखना है, किस राज्य में, तो वो है आपका प्यारा बिहार। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं, तो वो आपको याद रखना है, कौन किए गए हैं, बी चंद्रशेखर।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल मातृत्व योजना शुरू की है? तो वो आपका शुरू की है किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वो आपको याद रखना है चंद्रभान खयाल। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा किसे की है? तो वो याद रखना है आपको किसे की गई है? जगदीश प्रसाद मंडल को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर, 15 फरवरी 2022 को निम्न में से किस कलाकार का निधन हुआ है? तो वो आपको याद रखना है बप्पी लहरी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में निम्न में से कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? तो वो आपका रहा नॉर्वे। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर का, आगामी 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो आपका इटली में। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर के 8वें दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी आपको मैक्सन कार्लसन को हराया था? तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में काफ़ी ही चर्चा में रहे हैं, आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 फरवरी 2022 को भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम आपको अकरामोव का निधन हुआ, वो किस देश से हैं? तो वो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान से। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो वो आपको प्राप्त हुए 9। अगला है 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र गोवर्धन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण किया? तो वो आपको याद रखना है किसका किया? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो 95 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पारित कर्नाटक मंत्री वेतन के अनुसार भत्ता संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन प्रतिमाह कितना निर्धारित किया गया है? तो वो निर्धारित किया गया है 75,000 रुपये प्रतिमाह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 21 फरवरी 2022 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोवेवैक्स। याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 फरवरी 2022 को भारत ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नामक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो आपको याद रखना है कौन सा देश है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। 17 फरवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो वो आपका बन गया है, याद रखना है आपको, नेपाल। वर्ष 2022 में वार्षिक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किस देश में हुआ? तो वो आपको याद रखना है जर्मनी में। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फरवरी 2022 में यूएई की यात्रा पर जाने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो वो किया है ओम बिरला ने। बिहार में मिथिला चित्रकला संस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वो आपको याद रखना है, कल ही बताए थे आपको, मधुबनी जिला में। कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक लेखिका कौन है? तो वो आपको याद रखना है कौन है? प्रियम गांधी मोदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। वर्ष 2022 में इसरो ने किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? तो वो आपको याद रखना है इनसैट 4B को। 21 से 25 फरवरी 2022 को जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ आपको ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय सैन्य वायुसेना अभ्यास किया है? तो वो आपको याद रखना है किस देश के साथ किया है? ओमान के साथ। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट नामक राष्ट्रव्यापी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो आपको शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला जो है, हाल ही में पाल हेनरी सांडोगो दामिया किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो आपको याद रखना है बुर्किना फासो के। फरवरी 2022 में नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किस देश ने किया है? तो वो किस देश ने किया है? याद रखना है आपको, इजराइल ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 108 नंबर का, एसएससी के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं? वो आपको किए गए हैं एस किशोर। पद्मश्री सम्मानित शकुंतला चौधरी का 20 फरवरी 2022 को निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो आपको याद रखना है, वो थी आपको सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा आपको 21 फरवरी को। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो वो आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है? रूपीक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान मिला है? तो वो आपको मिला है बिल गेट्स को। ऑप्शन सी। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है पुष्पा द राइज को। हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो वो आपको याद रखना है कौन बनी है? डाबर इंडिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या किया है? तो वो आपको याद रखना है तुर्की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वय नियुक्त किए गए हैं? तो वो आपको याद रखना है कौन किए गए हैं? जी अशोक कुमार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री केपीएससी ललिता का जो 22 फरवरी 2022 को निधन हो गया है, वो किस भाषा की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो किस फिल्म से थी? याद रखना है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। हाल ही में रूस द्वारा
डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया, वो किस देश का भाग है? तो याद रखना है वो यूक्रेन का भाग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी निजी कंपनी या उद्योग समूह अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है? तो ये आपका याद रखना है कौन हुई है? भारतीय एयरटेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 120 नंबर का हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे दुनिया का सबसे सुंदर इमारत माना जा रहा है, उसका उद्घाटन हुआ। यह कहाँ स्थित है? ये आपको दुबई में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने PSLV C-52 के द्वारा निम्न में से किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया है? तो वो आपको याद रखना है किस उपग्रह को। तीनों को किया है, याद रखना है EOS-04, इंस्पायर सेट 1 को और INS-2TD को, तीनों को। INS-2B सैटेलाइट संयुक्त परियोजना किन दो देशों के बीच की है? तो ये आपको याद रखना है किन दो देशों के बीच है, भारत और भूटान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 123 नंबर का क्वेश्चन है 11 फरवरी 2022 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक जो है आपका कहाँ हुई? तो वो आपको याद रखना है मेलबर्न में हुई। 123 का सी। मंगल ग्रह से नमूने लाने के लिए मार्स एसेंट आपका व्हीकल रॉकेट निर्माण योजना किस अंतरिक्ष एजेंसी की है? तो वो आपको याद रखना है नासा की है। ऑप्शन ए। शांति श्री धूलीपुड़ी किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका JNU, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। अगला जो है अभिनेता और एथलीट प्रवीण कुमार सोबती का निधन 7 फरवरी 2022 को हुआ। टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में किसके किरदार निभाने के लिए उन्हें जो है प्रसिद्धि मिली थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो जो है महाभारत में भीम के किरदार में आपको देखने को मिले होंगे। अगला है भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर को 94वें ऑस्कर पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित किया गया था। यह फिल्म किस पर आधारित है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है किस फिल्म पर आधारित है। यह आपका आधारित है दलित महिला पत्रकारों पे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, लगातार कॉमेंट आ रहे थे, तो इसका सही आंसर आपको दरभंगा मानना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। IPL की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या रखा गया है? तो वो आपको याद रखना है क्या रखा गया है, वो आपका गुजरात टाइटंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके कप्तान याद रखना है कौन है? हार्दिक पांड्या। IPL नीलामी 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो आपको बने हैं ईशान किशन। याद रखना है ईशान किशन। IPL नीलामी 2022 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो है लिविंगस्टन को किसने खरीदा है? कौन सी टीम ने खरीदा? ये क्वेश्चन है। तो ये आपको पंजाब किंग्स ने खरीदा है। नई मिसाइल खेबल बस्टर को किस देश ने विकसित किया है? तो वो आपको याद रखना है किस देश ने? ईरान ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा जो है कवच, वो क्या है? तो वो आपको याद रखना है क्या है, वो आपका है ट्रेन को टक्कर से रोकने वाली सुरक्षा प्रणाली। हाल ही में जो है आपको रेल मंत्री जो है आपको अश्वनी वैष्णव, उसके द्वारा जो है इसका लाइव परीक्षण भी किया गया था। हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो आपको याद रखना है कौन बना है? जम्मू और कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो वो आपका बनेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन डी। 6 फरवरी 2022 को गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उसे किस वर्ष जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है 2001 ईस्वी में। भारत में आयोजित 9वां जो है आपको AFC महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो आपको याद रखना है किसने जीता है? चीन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 138 नंबर का ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह आपको पता होगा, भारत ने जीता। ऑप्शन ए। आपको UGC का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो वो आपको बनाया गया है, याद रखना है आपको, M जगदीश कुमार को। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? तो वो आपको याद रखना है होशंगाबाद। अगला जो क्वेश्चन है 141 नंबर का 4 फरवरी 2022 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? तो वो आपको की है आरिफ खान ने। ऑप्शन ए। फरवरी 2022 में आयोजित 24वें बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो वो आपको याद रखना है क्या है? बिंग डुएन पांडा। अगला जो क्वेश्चन है 143 नंबर का 5 फरवरी 2022 को किस जलमार्ग से केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आपको MV लाल बहादुर शास्त्री नामक मालवाहक जहाज को 200 मीट्रिक टन चावल के साथ हरी झंडी दिखाकर असम के पांडु के लिए रवाना किया है? तो वो आपको याद रखना है कौन सा जलमार्ग के द्वारा? तो वो आपका है पटना जलमार्ग से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 143 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार से इसका संबंध है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 144 नंबर का, वो है आपका 5 फरवरी 2022 को जस्टिन लेंगर किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के कोच से इस्तीफा दिया है? तो वो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 145 नंबर का, हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि पूरी तरह राज्य द्वारा संचालित मदरसों में
मजहबी शिक्षा संविधान के अनुकूल नहीं है, इस निर्णय से किस अनुच्छेद को आधार बनाया गया है? तो याद रखना है, काफ़ी अच्छा और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका अनुच्छेद 28A। अगला है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वो आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखिका जो है आपका लिली रे का निधन 3 फरवरी 2022 को हुआ, वो किस भाषा से संबंधित है? तो वो आपका याद रखना है, मैथिली भाषा की लेखिका है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपको याद रखना है, नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है आपको, दिनेश सिंह शकलानी को। 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर भारत के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको याद रखना है, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में स्थित है। खिजड़िया जो है आपका गुजरात में स्थित है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अभी वर्तमान में 49 रामसर साइट है, याद रखना है 49। अगला जो क्वेश्चन है 151 नंबर का, वो हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपको याद रखना है, केरल। अगला जो क्वेश्चन है 152, कौन व्यक्ति भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन आपको अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो आपको याद रखना है, कौन बने हैं? रवि मित्तल, ऑप्शन डी। कौन व्यक्ति डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के निदेशक बने हैं? तो वो आपको याद रखना है, कौन बने हैं? 153 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी, जी.एस. श्रीनिवासन मूर्ति। अगला जो है 154 नंबर का क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो वो आपको किया गया है, याद रखना है, किस शहर में? जयपुर में। हाल ही में किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है? वो आपको याद रखना है, कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। तो 155 क्वेश्चन पे ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं और रेस्ट जो बचे आपको लगभग 250 क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर दोस्तों के पास शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी रेस्ट बचे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।